नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। और अपनी क्षमता अनुसार अपने सभी कार्यों को संभालते हुए, सभी रिश्तों को संभालते हुए अपना भी ध्यान रख रहे, है ना। अपने मन का, अपने चित्त का ध्यान रख रहे होंगे और सबसे रिश्ता बना, सबको टाइम देने और सभी से एक अच्छा रिश्ता निभाने के साथ साथ एक रिश्ता अपने आप के साथ भी बनाने का अपनी अपनी क्षमता अनुसार प्रयास कर रहे होंगे, है ना। और सभी लोग अपना ध्यान तो रख ही रहे होंगे और थोड़ा बहुत जितना हो सकता है योगा, प्राणायाम या फिर संगीत या ध्यान, है ना, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी आंतरिक उन्नति करती हैं, है ना, जो हमारे इस चित्त को, मन को निर्मल करती हैं, ऐसी चीज़ों पर भी फोकस कर रहे होंगे। कुछ न कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे हमारा मन निर्मल हो, हमारा चित्त निर्मल हो और हम हर एक क्षण को संतुष्टता के साथ, खुशी के साथ बिता पाएँ, है ना। क्योंकि अगले क्षण का पता नहीं, हर एक क्षण को एंजॉय के साथ जीना है। इसकी ये इसकी कला सीखी ही इस आंतरिक उन्नति से जाती है। ये कला आती ही अपने आप की ओर झाँकने से है। इसलिए जो चीज़ें आपको हमको आंतरिक रूप से अपने ही अंतर की ओर ले जाने वाली होंगी, हम उन चीज़ों किसी भी माध्यम से अपनी ओर झाँकने का प्रयास कर रहे होंगे या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो हम करेंगे, है ना। तो जो वो खुशी है ना, जो वो रियल वाली खुशी है, एक होती है दिखाने वाली हंसी, एक होती है उसमें दिखाया नहीं जाता, आनंद में होते हैं, अंदर से एक संतुष्टता बनी रहती है। परिस्थितियाँ मनचाही बातें या फिर मनचाही किसी के जीवन में नहीं होता, है ना। कभी अनचाही मनचाही सबके जीवन में होते ही है, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ भी जब अनचाही हो या फिर अनचाही ना हो, मनचाही ना हो, तो भी हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? कैसे हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में हमारी सब कुछ जाए पर खुशी न जाए, है ना? वो अंदर की संतुष्टता न जाए, वो एक आनंद न जाए, है ना? तो उसके लिए आंतरिक अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है ना? तो उसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा प्रयास कर रहे होंगे, हम सब मिलके थोड़ा-सा प्रयास करेंगे। कभी प्रकृति के साथ बैठेंगे तो कभी संगीतों का आनंद लेंगे। कौन से संगीत? जो हमारी आंतरिक उन्नति करें, जो मेरी ही ओर मोड़ें, है ना। जिसमें वो ईश्वरीय याद हो, जिसमें वो मनोबल ऊंचा होने वाली चीज़ें बातें हों, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सुनेंगे जिससे मेरा मनोबल ऊंचा हो, है ना। तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा अंतर्मुखी होने के लिए। कोई संगीत सुन किसी को संगीत समझ में आता है तो किसी को सेवा समझ में आती है ना। तो किसी को भजन समझ में आते हैं, तो किसी को ध्यान समझ में आता है, तो किसी को प्रेम समझ में आता है ना। तो किसी को भक्ति समझ में आती है। तो कुछ भी बुरा नहीं है, आप किसी भी ओर से बस अंतर्मुखी होने का हमें प्रयास करना है। जब ये आँखें अपनी ही ओर झाँकती हैं, जब ये अंतस निर्मल होता है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर एक पल में चाहे बातें अनचाही हों, मनचाही हों, बातें अनचाही ज़्यादा होती हैं, हर किसी के जीवन में होती हैं, पर वो अंदर की संतुष्टता न जाए, अंदर की खुशी न जाए, वो बरकरार रहे, वो बनी रहे, क्योंकि अगले क्षण का पता नहीं है। हर एक क्षण लास्ट क्षण समझ के, हर एक क्षण नया क्षण समझ के, हर एक पल नया, हर एक पल को उत्सव बना लेते हैं, है ना। तो जीवन को सृजनात्मक ढंग से जीते हैं, है ना।
तो खुशी ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है, फिर तो हर एक पल आनंद का पल है। और सुनिए सभी लोग, आप सभी को जब भी टाइम मिले है ना, तो कभी पहाड़ों को आ जाइए करिए। ये पहाड़, ये हमारे पहाड़, आपके पहाड़ है ना, यहाँ सबका स्वागत है ना। तो ये हमारी जन्मभूमि है ना, तो हम भी पहाड़ पे गए हैं। और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक ही बात रहती है कि सभी लोग यार खुश रहिए, है ना। अगले क्षण का पता भी नहीं है ना, कौन सी घड़ी हमारी लास्ट घड़ी होगी हमें नहीं पता। इसलिए हर एक क्षण को उत्सव बना लेते हैं, आनंद बना लेते हैं। जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं। हर एक परिस्थिति, हर एक पल आनंद का पल है, हर एक पल नया पल है ना। तो जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं, है ना। अपने मन चाहिए होने की, जो हम वो सब नहीं चाहते हैं, है ना। चाहना ही वो हमारा दुखों का कारण बन जाता है, चाहते ही नहीं है ना। जैसा आता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो धन्यवाद, है ना। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, है ना। खूब मंगल हो, खूब खुश रहिए सभी।